नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जेठ मास का 18वां अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने दंता जी से दोबारा कहा, जेठ मास महात्म का। आप जेठ मास के स्नान का फल सुनो। हे परतप मान, जेठ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। जेठ स्नान करने से स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही है, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो जेठ मास में सूर्योदय के समय नदी स्नान में करता है, उसके माता पिता के साथ कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। जेठ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पाप से मुक्त हो जाते हैं, और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदस्य शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य से भी जेठ मास में स्नान करता है, उससे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्या राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से जेठ स्नान करने से पाप से छूट गई। यह वार्ता सुन के राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्या किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के क्या वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्हें कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अरिणी से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजा, सुख संगत्य नामक गंधर्व की कन्या का नाम भी मोहिनी था। सुशीला तथा स्ववेदी की सुमुम्रा, चंद्रकांत की सूत्रा तथा शुभ्रा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब नाम आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा सौभाग्यवान होता है, वैसे ही पुरुष की कलिया के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे प्रयोधर वाली पानी जेठ वैशाख की कामना योनि दिखाती हुई नवीन पत्ते वाली लता में सदस्य गोरे रंग सोने के सदस्य चमकती हुई और सोने की अलकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण करे हुए अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय में कौतुवंश जेठ मास में एक वन में से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए चली गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करने, वस्त्र धारण कर, मौन हो, भालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपहार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधर्व स्वयं में सुंदर गीत गाने लगेगी। जब ये कन्याएं गाना और नाचने में लीन थी, तो उस अछोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदी निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्रीप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदस्य नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड के लिए मृगचम ओढ़े यह गोपवित्र धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो कैसे कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने